नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है सृष्टि के रचयिता। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले कि एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा है। सेठ जी ने कहा कि जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान बिना काम किए खिलाने आएगा? पुजारी जी बोले, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना। बाकी सबको खिलाने वाले सबके पालनहार तो जगन्नाथ जी ही हैं। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी ने कहा, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी बोले, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बहुत ही लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहते तब तक किसी का भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट भी मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा-गर्म भोजन से भरा हुआ टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन जहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। इधर उधर देखो जरा, कोई रख कर गया है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाते हैं, भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्त का वचन पूरे किए बिना शांत नहीं रह सकते थे। जय हो श्री कृष्णा जी की। ईश्वर ने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी। ऊपर भी तो देखो। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत ने कहा, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वो इसे यहाँ भूलकर चला गया है। डकैत ने कहा, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और ये खाना मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, नहीं तो जब हम पूछ रहे थे कि यहाँ पर कोई है तब तू क्यों नहीं बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। अब नीचे उतर और ये तो तुझे खाना ही होगा, नहीं तो हमें पूरा पूरा शक है कि तूने इसमें कुछ मिलाकर रखा हुआ है।
सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और मैं नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे नीचे तू कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ जी को पकड़कर नीचे उतार दिया। डकैत बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएंगे। सेठ जी फिर भी बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और इसका मुंह जोर से खोलो। डकैतों ने सेठ जी की नाक दबाई और मुंह खुलवाया और जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी का निवाला डालने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए भला इसी में है कि मैं चुपचाप खा लूं। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहाँ मान गए, मेरे बाप मारकर भी खिलाते हैं, डकैतों के रूप में आकर खिलाएं चाहे भक्तों के रूप में आकर खिलाएं, लेकिन खिलाने वाले तो आप ही हैं। आपने पुजारी की बात सत्य साबित करके दिखा दी। सेठ जी के मन में उसी दिन से भक्ति की धारा फूटने लगी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भी अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत भाग गए और पुजारी जी के सीधा पास आए और उनके पास आकर कहने लगे, पुजारी जी, मैं बहुत ही गलत था, मैंने जो आपकी बात नहीं मानी, पर आज मैं आपको मान गया हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा था कि खिलाने वाला वो भगवान ही है, हम तो उसके बनाए हुए एक सूक्ष्म प्राणी है, जो कि हम सदा मैं की रट लगाए रहते हैं, परंतु वास्तव में हमें जन्म देने वाला भी वही है और हमें इस दुनिया में खिलाने वाला भी वही है। हम तो उसके आगे एक छोटा सा जरिया है। आपकी बात मुझे आज बिल्कुल सही लगी कि अगर हम नहीं खाएंगे तो वह मारकर भी हमें खिलाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। मनुष्य यूं ही मैं की रट लगाए रहता है और कहता है कि मैं ही मैं हूँ, जबकि मैं के आगे वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब प्रभु ही है। तो बोलो जय श्री कृष्णा जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो बांके बिहारी जी के नाम का एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिए। अगली बार हम एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर जगह खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।